देखिए अब हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 4 लेक्चर 7 एक्सरसाइज 2.1। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स। दो क्वेश्चन है आपसे, आपने एक डोमेन फाइंड करना है जी का, दूसरा आपने रेंज फाइंड करना है जी का। ये दो क्वेश्चन है जी। तो देखिए सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं जी। डोमेन जी का फाइंड करेंगे। अच्छा जी, अगर आप जी ऑफ एक्स को देखें, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 5 माइनस एक्स। देखिए एक्स के ऊपर 1 पावर है, तो ये कौन सा फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन होता है। और जब ये लीनियर होगा तो पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा, पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा। और एक बात नोट कर ले, जब भी पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है तो इसका डोमेन पूरा रियल होता है। तो डोमेन इसका पूरा रियल आएगा। पूरा रियल मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। आसान सा रिजल्ट है जी, बिल्कुल। अब आते हैं जी नेक्स्ट, इसके रेंज की तरफ जाते हैं जी। तो अब हमने फाइंड करना है रेंज जी का क्वेश्चन मार्क। अगर आप जी ऑफ एक्स को देके 5 माइनस एक्स लिखा हुआ है, रेंज के लिए आप सबसे पहले कुछ स्टेप करोगे। ये जी ऑफ एक्स को y के इक्वल कर दोगे। चलो y के इक्वल हो गया 5 माइनस एक। दूसरा स्टेप ये कर दो कि इसी x को निकाल दो। ये इधर शिफ्ट होगा और ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस वाई। अब y को देखना है। पहले डोमेन के लिए x देख रहे थे, अब y। अगर आप y की पावर देखें 1 है, तो जब 1 पावर होगा तो ये कौन सा फंक्शन होगा, लीनियर फंक्शन होगा। लेकिन एन y, पहले x में था अब y। जब ये लीनियर फंक्शन होगा तो ये पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा। और जब ये पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा तो इसका डोमेन जो होगा पूरा रेंज जो होगा पूरा रियल होगा। रेंज जी इक्वल टू पूरा रियल। पूरे रियल का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। आसान सा रिजल्ट था ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 2 का स्क्वायर रूट। हमने दो क्वेश्चन फाइंड करने हैं, एक डोमेन फाइंड करना है जी का, दूसरा रेंज फाइंड करना है जी का। अच्छा जी, तो सबसे पहले डोमेन की तरफ जाते हैं। डोमेन तो इसका बड़ा सिंपल होगा। देखिए जी ऑफ एक्स को अगर आप देखें, इसमें स्क्वायर रूट फंक्शन है, और जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन होगा आपने स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को लेना है। ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रख दोगे, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ग्रेटर आर इक्वल टू -2, यानी x को आपने ग्रेटर छोड़ना है -2 से। अगर हम रियल लाइन को देख के, ये फॉर एग्जांपल 0, ये -2, इस साइड पे सारी वैल्यू -2 से क्या है, बड़ी है। तो इसका रेंज तो आसानी, डोमेन तो आसानी से निकल आएगा कि इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ जी जो होगा पूरा रियल नहीं होगा, बल्कि कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे इक्वलिटी सिंबल है, तो जब इक्वलिटी सिंबल होगी तो आप क्लोज इंटरवल डालोगे। अब देखिए ये साइड जो है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी का साइड है, तो इन्फिनिटी को हमेशा ओपन इंटरवल में छोड़ते हैं। अच्छा जी, ये तो हमने डोमेन निकाल दिया। अब आते हैं रेंज की तरफ। रेंज तो बड़ा सिंपल होगा जी का। अब देखिए आपने जी ऑफ एक्स के फंक्शन को लेना है, x प्लस 2 का स्क्वायर रूट है। मैंने क्या कहा था कि रेंज के लिए कुछ स्टेप करने हैं। पहले जी ऑफ एक्स को y की इक्वल कर दो, तो y इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर रूट, फिर x को निकाल दो तो दोनों अतराफ का स्क्वायर लोगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो x की वैल्यू आएगी 2y स्क्वायर माइनस 2, वाई स्क्वायर माइनस 2। अब आप देखें, अगर आप देखें इसमें आपने देखिए, अगर मैं दो वैल्यू इधर रख दूं, अगर मैं y की जगह 2 रख दूं तो इससे 0 आता है। बकाया सारी वैल्यू पॉजिटिव आती है, यानी 0 आ सकता है,
चाहे नेगेटिव रख दे, पॉजिटिव रख दे, कोई भी y की वैल्यू आप रख सकते हैं, लेकिन चूंकि स्क्वायर आ रहा है तो इस वजह से सारी वैल्यू जो होती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं। तो रेंज जी का होगा यानी 0 आ सकता है रेंज में, और बकाया सारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि y का स्क्वायर है ना, और स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये भी आसान सा रिजल्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 6x plus 7, x is less or equal to -2, 4 minus 3x, x is greater than -2। अब देखते जाइए, अब आपने दो क्वेश्चन का आंसर देना है, डोमेन जी फाइंड करना है, रेंज जी फाइंड करना है। आसान सा रिजल्ट है। देखिए इसका ये जो होता है ये असल में बेसिकली डोमेन होता है। जब भी कंपोजिट या कंपाउंड फंक्शन हो तो जो x की ग्रेटर वगैरह वैल्यू होती है वो डोमेन में इंक्लूड होती है। पहले अगर आप देखें x इज लेस और इक्वल टू -2, फिर क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन -2। अब देखते जाइए, ये रखे 0 रखा, ये मैंने -2 रखा, x लेस देन है -2 से, यानी -2 इंक्लूड है तो इसको शीट करोगे। जब x लेस देन -2 है तो ये हिस्सा कवर हो जाएगा, गुड। अब देखें जब x ग्रेटर देन है -2 तो ये हिस्सा कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बना कि पूरा रियल कवर हो रहा है। आप देख सकते हैं पूरा रियल जब भी कवर होगा तो इसको बोलते हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, क्योंकि पूरी रियल के लिखने का तरीका -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अब आते हैं रेंज की तरफ। किस चीज़ की तरफ आते हैं, रेंज जी की तरफ आते हैं। ठीक, अब देखते जाइए रेंज निकालने का तरीका क्या है कि आपने ये जब इस तरह के फंक्शन के निकालोगे तो x की वैल्यू क्या रखी है, ज़्यादा लेस और इक्वल टू, पहले इक्वल टू -2 पुट कर देंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं x की जगह -2 पुट कर दूँ तो -2 + 7 होगा, तो इससे रिज़ल्ट आएगा -6 दूने 12 + 7, इससे रिज़ल्ट आएगा -5। अब देखते जाइए जब -5 आएगा, अब देखिए x इज लेसर इक्वल टू -5। एक तो -5 आपने क्लोज इंटरवल में डालना है, चलो मैंने डाल दिया। देखते जाइए अब आपने इसी कंडीशन को लेके चलना है। देखिए ये इक्वल टू, अब देखिए इसमें एक और कंडीशन भी है, लेस देन -2। अगर आप इस लेस देन -2 में देखें, यानी x को अब आपने देखना है कि x लेस देन -2 है तो -2 से का पे वैल्यू क्या आ गई, यानी -इन्फिनिटी वाली वैल्यू होगी। अच्छा, ये मैंने सिर्फ इस पोर्शन का रेंज निकाल दिया। अब नेक्स्ट पोर्शन का भी तो आपने रेंज निकालना होगा ना। तो क्या देखते जाइए, अब आपने देखिए यहाँ पे ग्रेटर सिंबल है, लेकिन आप इस तरह कर दे कि -2 को प्लग कर दे तो 4 - 3 × -2, तो ये आ जाएगा 4 × 6। 4 × 6 को क्या बोलते हैं, +10 बोलते हैं। अब देखें जब ये +10 होगा, एक तो हमें +10 मिला, एक तो हमें क्या मिला, +10, ये मैंने 10 रख दिया। चलो जी, अब देखिए अब आप इस सिंबल को देखें, x ग्रेटर में है तो x ग्रेटर है, जब ग्रेटर की सिंबल होगी 10 से ग्रेटर वैल्यू, यानी आपने x की वैल्यू ग्रेटर, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। ठीक हो गया। अब आपने इन दोनों से रेंज बना सकते हैं, तो इस दोनों से रेंज क्या बनेगा, रेंज g इक्वल टू -इन्फिनिटी -5 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 10 टू इन्फिनिटी। अब देखिए, यानी अगर मैं इसको समझ लो कि ये फॉर एग्जांपल -5 है, ये 0 है, ये +10 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू, ठीक हो गया। और ये यहाँ से लेकर अब देखिए यूनियन जब होगा तो ये वैल्यू भी साथ साथ क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी ना, और ये वैल्यू भी इंक्लूड हो जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। आसान सा रिजल्ट था। अब नेक्स्ट आते हैं 4th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x - 5 का मॉडुलस। आपने दो क्वेश्चन का आंसर देना है, डोमेन जी निकालना है, रेंज जी निकालना है। तो दोनों को निकालते हैं सर। पहले डोमेन की तरफ आते हैं।
अगर मैं इस एब्सोल्यूट को देखूं, x माइनस 5 एब्सोल्यूट, अब देखते जाइए, इसकी एक वैल्यू आपको पता होगी कि x माइनस 5 आती हैं, ठीक हो गया, और दूसरी इसकी वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू इससे निकलती हैं, और दूसरी वैल्यू इससे क्या निकलती हैं आपको याद होगा। बहरहाल ये डिफिनीशन मैं अब अप्लाई करूँगा। x माइनस 5 का एब्सोल्यूट, अब देखिए ये डिफिनीशन कुछ इस तरह से होती है, यहाँ से ये वैल्यू निकल गई x माइनस 5, यानी x माइनस 5 ये क्या रखोगे, क्योंकि ये वैल्यू मैंने पॉजिटिव रख दी तो ये ग्रेटर देन 0। फिर मैंने ये वैल्यू नेगेटिव भी रखी तो x माइनस 5, और यहाँ पे आपने लेस देन 0 करना है। फिर इससे आएगा 0 जब x माइनस 5 किसकी इक्वल होगा, 0। अब देखिए अगर आप इसको देखिए, इसको शिफ्ट कर दे तो x ग्रेटर देन 5, इसको अगर इधर शिफ्ट कर दे तो x इज लेस देन 5। x ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या है, इसको आप समझा देते हैं। ये देखिए ये 0 हो गया, ये माइनस 5 होगा, ये प्लस 5 होगा। x ग्रेटर देन 5 ये वाली वैल्यू कवर हो गई, x लेस देन 5 ये वाली वैल्यू कवर हो गई, x इक्वल टू 5 में तो ये वैल्यू खुद भी कवर हो रही है ना, जब इधर शिफ्ट होगा यानी ये वैल्यू भी कवर हो गई, क्योंकि हमने यूनियन लेना होता है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, जब यूनियन लेना होगा तो आप ये सारा कवर करोगे तो इसका डोमेन जो होगा g का पूरा रियल हो जाएगा। पूरे रियल का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब आते हैं इसके रेंज की तरफ, तो मैंने अब रेंज निकालना है g का। अब देखिए जी ऑफ एक्स की अगर आप फंक्शन देके x माइनस 5 का मॉडुलस, अगर मैं x की जगह 5 रख दूं तो 5 माइनस 5 0, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाती है। बकाया चूंकि ये एब्सोल्यूट है, बकाया वैल्यू सारी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। सिर्फ x इक्वल टू 5 पे 0 आता है जी एक्स की वैल्यू, बकाया सारी वैल्यू चूंकि नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो रेंज इसका आसान से निकला g का 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आसान सा रेंज आ गया जी इसका, ये भी आसान सा रिजल्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट भी बड़ा सिंपल सा पार्ट है, पार्ट नंबर 5। जी एक्स की वैल्यू है x प्लस 2, नीचे होगा एक 3 माइनस एक्स। इसका आपने डोमेन निकालना है, इसका आपने रेंज निकालना है। डोमेन निकालने का तरीका क्या है, जब रेशनल फंक्शन हो तो आप देखते जाइए, मैं जी एक्स को ले रहा हूं, जब रेशनल फंक्शन हो तब मैं आपको बता रहा हूं क्या कि आपने डिनोमिनेटर उठाना है, इसको 0 की इक्वल कर दे, इससे x की वैल्यू निकाल दे, x की वैल्यू आ जाएगी 3। यानी आप ये वैल्यू नहीं दे सकते, जो x इक्वल टू 3 आ रहा है ये वैल्यू आप नहीं दे सकते g को, पूरा रियल होगा। लेकिन 3 आप इस वजह से नहीं दे सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, और डिनोमिनेटर में जब 0 होगा तो आपको मसला बनेगा। आप देखते जाइए, हमने इसका रेंज भी तो निकालना है ना, तो जी एक्स का फंक्शन किसकी इक्वल होगा, x प्लस 2 के नीचे 3 माइनस एक्स। अब इस तरह कर दे कि जी एक्स की वैल्यू y की इक्वल कर दोगे तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 की डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 माइनस एक्स। रेंज निकालने का आसान तरीका ये है कि आपने क्या करना है, x की वैल्यू अब निकालनी है, तो ये उधर शिफ्ट होगा 3 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2। 3y मल्टीप्लाइड होगा 3y माइनस एक्स वाई एक्स प्लस 2। अब देखिए ये x इधर शिफ्ट होगा, 3y उधर शिफ्ट होगा, तो माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3y। अब देखिए इससे मैं माइनस एक्स को कॉमन अगर कर दूँ तो y प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस 3y। अब देखिए ये नेगेटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाइड, इसके साथ भी इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो x इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2। दोनों अतराफ को y प्लस 1 से डिवाइड कर दोगे तो ये दोनों तो कैंसिल होंगे। अब देखते जाइए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3y माइनस 2, डिनोमिनेटर में होगा y प्लस 1। अब देखिए आपने डिनोमिनेटर लेना है, 0 की इक्वल कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। ये वैल्यू आप y को नहीं दे सकते, पहले x को कुछ वैल्यू नहीं दे सकते, अब y को वैल्यू नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये है चूंकि y का ताल्लुक रेंज से होता है तो रेंज ही पूरा रियल होगा, सिवाय में माइनस से, जो से क्योंकि माइनस 1 को हम निकाल रहे हैं रियल से। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी,